नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद इटावा आगामी पंचायत चुनाव एवं होली के त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय इटावा की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन इटावा के मीटिंग हॉल में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग आयोजित की गई। जनपद इटावा आगामी पंचायत चुनाव एवं होली के त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय इटावा की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन इटावा के मीटिंग हॉल में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आगामी पंचायत चुनाव एवं होली के त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल कराने एवं आपसी सौहार्द तथा भाईचारे को बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी, नगर क्षेत्र अधिकारी, नगर व अन्य विभागों के विभागीय अध्यक्ष तथा पीस कमेटी के सदस्य एवं विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। गुरुवार को पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के सत्संग विराजमान है। आचार्य श्री जी की पूजा और शस्त्र भेंट व चरणों का पाचलन करने सौभाग्य सुनील जैन डाबरवाले के परिवार को प्राप्त हुआ। गुरुवार को पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के सत्संग विराजमान है। आचार्य श्री जी की पूजा और शस्त्र भेंट व चरणों का पाचलन करने सौभाग्य सुनील जैन डाबरवाले के परिवार को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री ने प्रवचन में बताया कि जैनेन्द्र प्रभु का उपदेश किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, बल्कि जगत के समस्त प्राणियों के लिए होता है। जिंदगी में एक गुरु बनाना चाहिए जिसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। जीवन में सब सुविधाएं हैं पर शांति नहीं है, कारण संस्कारों की विहीनता और गुरु की शिक्षा और संस्कार देने वाले क्या है। सामकाल संकट समाधान और आचार्य श्री दीपकों के साथ महाआरती और गुरु भक्ति की गई। पंच कल्याण महोत्सव महा महोत्सव के पदाधिकारी और संकल्प जैन समाज मौजूद रहा। तारों से सजाए तेरी आरती ओ गुरुवर, हमको उतारे तेरी आरती। चिंता से चांद मिलाए, सूरज की ज्योत बनाए, तारों से सजाए तेरी आरती ओ गुरुवर, हमको उतारे तेरी आरती। चंद का लाडला तो मां श्यामा का जाया, चंद का लाडला तो मां श्यामा का जाया। धन्य पथरिया गाँव जहाँ लेकर अवतार तुम आया, धन्य पथरिया गाँव जहाँ गुरुवर की बोले आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संत परिवार के
आरब क्षेत्र में है ना। सभी का ग्वालियर में टीचर से दोस्ती कर एक युवक ने उसे अपने घर बुलाया और डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। घटना मुराद थाना क्षेत्र के मीरा नगर की है। घटना के बाद आरोपी ने उसके फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण किया और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए भी उससे ऐंठ लिए। शोषण और ब्लैकमेल से परेशान टीचर थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल भिंड निवासी 30 वर्षीय युवती टीचर है और वह ग्वालियर के मीरा नगर मुरार में रह रही है। पुलिस को पीड़ित टीचर ने बताया है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी दोस्ती भिंड निवासी विशाल भदौरिया से हुई थी। दोस्ती होने के बाद एक दिन विशाल ने उसे अपने घर बुलाया और वहां पर वह अकेला था और धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। वहीं उसका अश्लील वीडियो व फोटो बना लिया। वारदात के बाद आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था। जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने उसे वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा और 6 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। ब्लैकमेल होने से परेशान पीड़ित टीचर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लूट के चक्कर में हैं तो ये चक्कर कब भिंड से एक लड़की आई थी जिसने बताया था कि वहीं का एक लड़का है, उसके साथ वो 2 साल से राजी बाजी से रह रहे थे और शादी का झांसा दे रहे थे कि शादी कर देंगे। अब वो शादी नहीं कर रहा है, तो उसने आकर रिपोर्ट की तो 370 का अपराध दर्ज कर दिया गया है और डायरी भिंड भेजी जा रही है। बेचना वहीं होगी। वैष्णोपुरम के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की रात को एक युवती का शव पड़ा मिला। मृतिका की पहचान किला गेट निवासी वर्षा शर्मा के रूप में हुई है। युवती का शव पटरी के बीच पड़ा मिला है, लेकिन ट्रेन से कटा नहीं है, सिर्फ उसका चेहरा ही खून में लथपथ है। मृतिका के पिता जयप्रकाश शर्मा ने पड़ोस में ही रहने वाले अमन परमार पर बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वैष्णोपुरम के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की रात को एक युवती का शव पड़ा मिला। मृतिका की पहचान किला गेट निवासी वर्षा शर्मा के रूप में हुई है। युवती का शव पटरी के बीच पड़ा मिला है, लेकिन ट्रेन से कटा नहीं है, सिर्फ चेहरा खून में लथपथ है। मृतिका के पिता जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अमन परमार
पर बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। हजीरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वैष्णोपुरम के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव गुरुवार की रात को पड़ा मिला था। युवती सलवार सूट पहने हुई थी। युवती के पीछे सिर व मुंह पर चोट के निशान हैं, जिसके कारण पूरा मुंह खून से सना हुआ था। पुलिस ने युवती के शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। इसी बीच किला गेट पर सुमेर सिंह के बाड़े में निवास करने वाले जयप्रकाश शर्मा के परिवार के लोग शाम 6:30 बजे के लगभग घर से निकली 22 वर्षीय वर्षा शर्मा को तलाशते हुए मौके पर पहुंच गए। घर वालों ने मौके पर ही सबकी पहचान वर्षा के रूप में की है। शासकीय सेवा से रिटायर्ड जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। अगर वह ट्रैक पर आत्महत्या करने जाती तो उसका सब ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में मिलता। ट्रेन की चपेट में आने पर केवल मुंह व सिर में चोट नहीं लगती, उसके हाथ पर भी कसकर पकड़ने के निशान हैं। पिता का आरोप है कि मोहल्ले में निवास करने वाले अमन परमार ने उनकी बेटी की हत्या की है। नाम आशीष शर्मा। ये क्या घटना हुई थी? मेरी बच्ची है, उसकी हत्या की गई है। एक अमन परमार है, उसके साथ अज्ञात में 2 लोग और थे। उन्होंने मिलकर इसकी हत्या की है। हत्या करके उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। किस जगह की घटना है ये? घटना कब की थी? ये घटना कल की है। लड़की कल शाम को 6:15 बजे से गायब हुई है, घर से निकली है वो। और अमन एक पहले से ही बदमाश हिस्ट्री सीटर रहा है। उस पर अभी भी वर्तमान में भी कई केस चल रहे हैं। उसका भाई छोटा वो भी जेल में बंद है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी आपस में कुछ बातचीत हुई होगी, तो अमन ने उससे लड़की से गहने मनी वगैरह ले रखी थी, पैसे ले रखे थे। तो बच्ची ने उससे पैसे वगैरह मांगे होंगे, कुछ हुआ होगा, तो उसके लिए उसने बुलाया है उसको कि देऊँगा या ना देऊँगा। उसको ले जा कर के इन्होंने मार पीट करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का यहीं गोलपाड़ी का रहने वाला है, अमन परमार। बाप का नाम है देवेंद्र परमार। बच्ची कहाँ की रहने वाली? बच्ची किला गेट सुमेर सिंह वाड़ा। क्या मांग है आपकी? क्या मांग ये है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए तुरंत। उनको जो FIR तक नहीं काटी जा रही है, क्यों नहीं काटी जा रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ विरोध में किसी को ना नुकसान पहुंचा रहे, ना अपना बैठे हैं शांति से। हाँ, चक्का जाम किया है। बच्ची की बॉडी रखी हुई है, 2 दिन हो गए। 2 दिन में क्या प्रोसेस हुई है? उम्र क्या है बच्ची की? बच्ची की उम्र 22 वर्ष। नाम क्या है? वर्षा शर्मा। बच्ची घर से कैसे कह के कुछ निकली थी? बच्ची घर से कुछ कह के नहीं निकली। बच्ची घर से बस निकल गई थी। और उसके बाद में 1:30 बजे ढूंढते हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ पर GRP वाले ने फ़ोटो दिखाया, बोला ये बच्ची डेड कर गई है। घटनास्थल कहाँ का था ये? घटना स्थल है ये अपना मलगड़ा थाने के आगे जो नया पुल बन रहा है, उस पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर। और जो अमन परमार है वो पहले से बदमाश है और उसके संपर्क अच्छे हैं नेतागिरी में, इसलिए पुलिस उसकी वो कर रही है, ज़्यादा पक्ष ले रही है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बच्ची छात्रा थी, पढ़ाई करती थी? हाँ, 12th में थी बच्ची। और कुछ लोगों ने चक्का जाम किया। क्या मांगे थी? ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक युवती की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया था। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति पे उनको संदेह है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल थाना ग्वालियर में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी और सुबह मृतका की लाश थाना महाराजपुरा में मिली है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। PM रिपोर्ट और साइंटिफिक एविडेंस के बाद जो भी प्रकरण बनेगा पुलिस पंजीबद्ध करेगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि एविडेंस कलेक्शन के बाद जो भी हमारे सामने तथ्य आते हैं उसकी कार्रवाई जरूर की जाए। क्या लग रहा है पुलिस का हत्या की आत्मदाह है? ये एक बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी, संभवतः युवती द्वारा आत्महत्या की है।
भांडेर के एसडीएम अरविंद माहौर द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। भांडेर के एसडीएम अरविंद सिंह माहौर के साथ एसके त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय अमला पुलिस बल साथ रहा। एसडीएम माहौर ने दुकानदारों को कोविड-19 की गाइडलाइन पालन करने की सलाह दी और पालन न करने पर चालानी कार्रवाई की बात कही। भांडेर के एसडीएम अरविंद माहौर द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। भांडेर एसडीएम अरविंद सिंह माहौर के साथ एसके त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय अमला पुलिस बल साथ रहा। एसडीएम माहौर ने दुकानदारों को कोविड-19 की गाइडलाइन पालन करने की हिदायत दी और पालन न करने वाले पर चालानी कार्रवाई की बात कही। पश्चिम बंगाल और चेन्नई में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के एसएएफ जवानों के कंधों पर है। शुक्रवार को ग्वालियर से एसएएफ की 12 कंपनियां वेस्ट बंगाल और चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं। पश्चिम बंगाल और चेन्नई में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के एसएएफ जवानों के कंधों पर है। शुक्रवार को ग्वालियर से एसएएफ की 12 कंपनियां वेस्ट बंगाल और चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें से 10 कंपनियां बंगाल और 2 कंपनियां चेन्नई जाएंगी। वेस्ट बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिनमें पहले चरण में 27 मार्च को है, जबकि चेन्नई में एक ही चरण 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। यह फोर्स ग्वालियर स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के जरिए वेस्ट बंगाल व चेन्नई के लिए रवाना हुआ है। पूरे देश में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह चरम पर है। जिस तरह से वहां सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे देश की नज़र इसी विधानसभा चुनाव पर है। यहाँ 295 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 294 एक नामांकित सीट छोड़कर सीट पर चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहला चरण 27 मार्च और आखिरी 29 अप्रैल को है। 2 मई को मतदान के नतीजे आने हैं। इससे साथ ही चेन्नई में 234 विधानसभा सीट के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 6 अप्रैल को वहां मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, इसलिए पूरे देश में 125 कंपनियां एसएएफ, रिजर्व पुलिस व अन्य फोर्स की मांगी गई हैं। शुक्रवार सुबह ग्वालियर रेलवे स्टेशन एसएएफ की 10 कंपनियां स्पेशल ट्रेन से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई हैं। वहां उन्हें 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में ड्यूटी करना है। इसके साथ ही एसएएफ की 2 कंपनियां स्पेशल ट्रेन से चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं। वहां 6 अप्रैल को चुनाव कराए जाना है। पूरे 1 महीने तक फोर्स वहीं रहेगा। फ्रांस में रहने वाले एक एनआरआई के साथ करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी किसी और ने नहीं बल्कि एनआरआई फ्रांस के रहने वाले एक एनआरआई के साथ करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी किसी और ने नहीं बल्कि एनआरआई के भाई ने ही की है। जनागंज थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज में रहने वाले मृदुला जैन फ्रांस की एक कंपनी में मैनेजर के रूप में तैनात हैं। उनका एक फ्लैट नोएडा में भी है। पिछले दिनों मृदुला जैन ने भाई सुमेर जैन ने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। फ्रांस में रहने वाले एक एनआरआई के साथ करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी किसी और ने नहीं बल्कि एनआरआई के बड़े भाई ने ही की है। जनागंज थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज में रहने वाले मृदुला जैन फ्रांस की एक कंपनी में मैनेजर के रूप में तैनात हैं। उनका एक फ्लैट नोएडा में भी है। पिछले कुछ दिन मृदुला जैन के भाई सुमेर जैन ने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। अपनी मां के घर से निकल जाने की खबर मिलते ही मृदुला जैन फ्रांस से भारत पहुंचे। उन्होंने जब वस्तु स्थिति पता की तो पता चला कि एनआरआई के भाई ने उनके मकान का फर्जी वसीयतनामा तैयार करके मकान को बेच दिया है और मां को भी घर से निकाल दिया है। यह फर्जी वसीयतनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया गया था, इसलिए सुमेर चंद जैन के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में मामला धोखाधड़ी का दर्ज किया गया है। उधर नोएडा के फ्लैट को भी आरोपी सुमेर ने अपनी मां के नाम से अपने नाम कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने सुमेर के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृदुला जैन के पिता का कुछ समय पूर्व ही देहांत हो चुका है। विश्वविद्यालय थाने में एक मैटर संज्ञान में आया है, जिसमें एक एनआरआई हैं जो फ्रांस में रहते हैं, मृदुल जैन। उन्हीं के भाई ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है। एक फ़्लैट जो उनके नाम पे था वो उन्होंने अपने नाम में करवा लिया, वसीयतनामा चेंज करवा के। ये सारा मैटर हमारी संज्ञान में आया और इसमें एफआईआर की गई है 420 अराउंड 60 to 70 लाख का हम कह सकते हैं कि इसमें ठगी हुई। आरोपी गिरफ्तार नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ।
कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन 38 दिन से जारी है। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले को सांकेतिक रूप से फांसी दी जाए। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन 38 दिन से जारी है। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले को सांकेतिक रूप से फांसी दी गई। पुलिस अपना काम करे। हाँ हो गया। देखना सर, आराम से करना। भारत माता की जय। गले में लग आज हमने जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री कमल पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को फांसी दी है और उनको कोड़ों से मारा है, क्योंकि ये जो व्यापम घोटाला हुआ है ये हमारे चुने हुए लोग हैं। इनको हमने वोट दे के इस पोजीशन में पहुंचाया है, लेकिन ये हमारे काम करने की वजह बस इन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि हाँ जांच होगी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। जांच कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त छात्र हैं व्यापम घोटाले में, इनको जल्दी से जल्दी दंड दिया जाए और इस भर्ती को पूर्ण किया जाए। आनंद पटेल। गुरुवार को देर रात पड़ाव थाना के अंतर्गत डफरीन सराय में ई स्कूटर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के ई स्कूटर जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुरुवार देर रात पड़ाव थाना के अंतर्गत डफरीन सराय में ई स्कूटर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के ई स्कूटर जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम पनाल बादम है। ये आगे किस तरीके से कैसे लगी है, क्या हुआ, क्या था, कैसे आपको क्या मालूम चला? मेरे पास सुबह 5 बजे फ़ोन आया है ना। सुबह 5 बजे फ़ोन आया, टूरिस्ट होटल के मैनेजर का फ़ोन आया था, सोनू जैन का। उसने बताया तुम्हारी दुकान में आग लग चुकी है, जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे आकर देखा तो आग जो है लग के जो है फायर ब्रिगेड वाले बजा के जा चुके थे। उन्होंने बताया 3 बजे आग लग चुकी थी, 3 से 4 के बीच में। और जब मैं अंदर आया तो सब जो जला हुआ दिखाई दिया मुझे। करीब कितने का नुकसान हुआ है? करीब 20 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ। कितनी गाड़ियाँ इसमें जल के खाक हुई हैं? 17 गाड़ी हैं। मतलब कितनी घटना है, क्या आपको क्या मालूम चला? घटना 3 से 4 बजे के बीच की है। आपको क्या मालूम चला इस बारे में कि आगे किससे कैसे लगी है? शॉर्ट सर्किट से हुआ है, बिजली के शॉर्ट सर्किट से कारण लगी है। थाने में कंप्लेंट की बारे में? थाने कंप्लेंट कर दी है। थानेदार आए थे, दीवान जी आए थे, वो आके सब अपना पंचनामा लिख के ले गए। 60 वर्षीय वृद्धा के साथ दरिंदगी करने वाला हलवाई दिलीप उर्फ कालू पाल का साथी राजू पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता के पास भी उसे ले जाया गया। पीड़िता ने उसे पहचान लिया है। गुरुवार को हलवाई के साथी के पकड़े जाने के बाद नई कहानी सामने आई है। 60 वर्षीय वृद्धा के साथ दरिंदगी करने वाले हलवाई दिलीप उर्फ कल्लू पाल का साथी राजू पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता के पास भी उसे ले जाया गया। पीड़िता ने उसे पहचान लिया है। गुरुवार को हलवाई के साथी के पकड़े जाने के बाद नई कहानी सामने आई है। उसका साथी ही महिला को घर से बुलाकर ले गया था, वहीं उसे दिलीप के पास लेकर पहुंचा था और फिर दिलीप और राजू वृद्धा को ई रिक्शा से भगवानपुरा इलाके में ले गए थे। कुछ तथ्य और पता लगे हैं जो घटना को किसी दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। बुधवार को तेरापंथी धर्मशाला में जैन महिला मिलन महानगर शाखा ग्वालियर की नवीन कार्यकारिणी चुनाव हेतु बुधवार को तेरापंथी धर्मशाला में जैन मिलन महिला महानगर शाखा ग्वालियर की नवीन कार्यकारिणी हेतु चुनाव संपन्न कराए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन वीरांगना शीला जैन थी। बुधवार को तेरापंथी धर्मशाला में जैन मिलन महिला शाखा ग्वालियर की नवीन कार्यकारिणी हेतु चुनाव संपन्न कराए गए।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन वीरांगना शीला जैन टोगिया थी। इसी अवसर पर क्षेत्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अति वीरांगना निर्मल जैन, क्षेत्रीय मंत्री वीरांगना अनीता जैन, संस्थापक अध्यक्ष वीरांगना मंजू जैन, पाटनी शाखा की पूर्व अध्यक्ष अंजू जैन के निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर वीरांगना रेणु जैन पाटनी, उपाध्यक्ष वीरांगना इंदु जैन बोहरा, मृदुला जैन पहाड़िया, सचिव वीरांगना दीपिका जैन को चुना गया। इस अवसर पर संस्था की निवर्तमान अध्यक्ष अनीता जैन ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में सहयोग करने के लिए सभी का आभार जताया। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए।